मदन आल्या महाविद्यालय में किया गया 7 दिवसीय शिविर का आयोजन। नमस्कार, आप आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। आज मदन अहल्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। साथ ही इस कार्यक्रम को 2 भागों में वितरित किया गया है। इस कार्यक्रम में गोसाईगांव पंचायत अंतर्गत हरनाथ चक गाँव को गोद लिया गया। वहीं प्राचार्य सुदामा यादव, एनएसएस पदाधिकारी सीता भगत तथा अनीता गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम शिविर का उद्घाटन किया। साथ ही एनएसएस गीत भी गाए गए। काजल कुमारी ने भाषण के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को प्रस्तुत किया। वहीं प्राचार्य सुदामा यादव ने छात्राओं को एनएसएस से जुड़ने की बात कही और उन्होंने नारी सशक्तिकरण को भी प्रस्तुत किया। साथ ही डॉक्टर सीता भगत ने छात्राओं के हौसलों को खूब बढ़ाया तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राचार्य सुदामा यादव, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सीता भगत, अरुण कुमार सर, डॉक्टर अनीता गुप्ता, हरनाथ चक के वर्तमान मुखिया अमित चौधरी, भूतपूर्व मुखिया टुनटुन मंडल, समाज सेवी राजेंद्र ठाकुर, एनएसएस वॉलंटियर अन्नू कुमारी, काजल कुमारी, राधिका कुमारी, शालिनी कुमारी, अमीसा, अंजलि और कई छात्राएं उपस्थित थे। आज के लोग में फैलाएंगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का हमेशा मदद मिला है और मदद मिलता रहेगा। पिछली बार भी हम लोग 2020 में भी यहाँ हम लोग कैंप का उद्घाटन किए थे और पुनः आए हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मान लीजिए एक बार किए तो कुछ समझ में ना हो लेकिन बार बार उपस्थित होने से ये सब लोग जो है यहाँ के लोग समझ पाएंगे कि हमारा क्या उद्देश्य है और किस तरह से जो है हम परिवर्तन यहाँ ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। कराया फिर भी जान नहीं हुआ, इसके महत्व को आप समझाओगे सबको। योगाभ्यास करोगे आप लोग, योगाभ्यास के द्वारा आप स्वस्थ रहने का एक बहुत महत्वपूर्ण मानदंड है, तो उसके लिए आप प्रयास करोगे। फिर जो महिलाएं, आप लोग खुद देखो कि कौन सी महिलाओं ने किस तरह से अपने जीवन को संवारा और समाज के लिए क्या किया, उनका क्या योगदान रहा। आप सभी जानते हो, आप पढ़े हो, तो आप उसके बारे में बताओ। चाहे मदर टेरेसा हो या इंदिरा गांधी हो या सुचिता कृपलानी हो या सावित्री बाई फुले हो, ये सब के बारे में जीवनी आप पढ़े हो। आप महिलाओं को समझाओ अपने नाटक के द्वारा, अपने गाना के द्वारा, अपने संभाषण के द्वारा। पर्यावरण सुरक्षा की बातें हैं। हम गांव में रहते हैं, लोग जानते हैं हम लोग कैसे हैं, पेड़ के पूजा करने वाले हैं, है ना। पेड़ का पूजा करते हैं हम लोग ना। हम लोग का ये संस्कृति में है, परंपरा। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सूर्य और चांद और पेड़ को पूजा करने वाले हम लोग हैं भारतवासी। तो ये बात आप समझाओ कि किस तरह से पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात शुद्ध जल पीना कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सबको समझाओ। दूसरा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा कैसे समाप्त होगा ये आप लोग जानते हो, वो आपकी शिक्षा से होगा, है ना। आप शिक्षित होगे तो दहेज प्रथा धीरे धीरे, जब आप अपने पैर पर हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो दहेज प्रथा खुद ब खुद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपकी भी वैल्यू हो जाएगी समाज में। लड़कियों का वैल्यू होगा ना। लड़के पढ़े लिखे हैं तो दहेज मांगते हैं ना, कि हमको माता पिता बोलते हैं हमें खर्च हो गया पढ़ाने में, आप दो। तो आप खुद पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे तो फिर लड़के लालायित होते हैं, उनके माता पिता कि हमें पढ़ी लिखी लड़की और घर समाज जो सुसंस्कृत लड़कियां हो हमें मिले और हम शादी करें अपने बच्चों की। तो आप लोग अपने डिपेंडेंट हो गए, डिसिप्लिन वे में अपने आप को निर्माण करोगे अपने आप को, तो आपकी आवश्यकता समाज को होगी और फिर दहेज प्रथा खुद ब खुद कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। नशा, आप लोग जानते हो कि नशा किस तरह समाज को बिल्कुल समाप्त कर रहा है, उसका क्या क्या कुप्रभाव होता है। नशा पीने के बाद आदमी स्वयं समाप्त हो जाता है, साथ साथ उसका परिवार भी समाप्त होता है। तो इसको कैसे दूर होगा ये आप समाज को बताओगे कि नशा कितना खतरनाक है, चाहे किस